कभी सोचा है, अगर आप किसी जहाज पर अकेले जाग जाएं, जहां 5,000 लोग गहरी नींद में सोए हों और आपको पता चले कि आप अगले 90 साल तक अकेले ही मर जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस तन्हाई को झेलेंगे या किसी और को अपनी तरह जगाकर उसका जीवन भी बदल देंगे? फिल्म पैसेंजर 2016 इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक ऐसी कहानी जहां प्यार, नैतिकता और अकेलापन तीनों एक दूसरे से टकराते हैं। कहानी शुरू होती है स्पेसशिप एवलॉन से। यह जहाज 5,000 यात्रियों और 258 क्रू मेंबर्स को लेकर जा रहा है होम स्टेट 2, एक नए ग्रह की ओर, जहां सबको नया जीवन शुरू करना है। यह यात्रा 120 साल लंबी, इसीलिए सभी यात्री गहरी नींद यानी कि हाइबरनेशन पॉड्स में सो रहे हैं। लेकिन रास्ते में एक मेटियोर के टक्कर के बाद जहाज के सिस्टम में खराबी आ जाती है और एक पॉड गलती से खुल जाता है। इस पॉड में सो रहा है जिम प्रेस्टन, जिसको प्ले किया है क्रिस प्रैट ने, एक मैकेनिकल इंजीनियर। वह जब जागता है तो उसे समझ में आता है कि जहाज का गंतव्य अभी भी 90 साल दूर है, यानी वो अपने जीवन के बाकी साल अकेले बिताने वाला है। शुरुआती कुछ हफ्तों तक वो खुद को संभालने की कोशिश करता है। रोबोट बारटेंडर आर्थर, जिसको प्ले किया है माइकल शीन ने, उसका एकमात्र साथी बन जाता है। वह मशीनों से बात करता है, जहाज के हर कोने में घूमता है, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है एक साथी। वह कई बार अपनी हाइबरनेशन पॉड को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकलता। इसी कोशिश में 1 साल बीत जाता है और इसी दौरान वह एक और यात्री की प्रोफाइल देखता है, अरोरा लेन, प्लेड बाय जेनिफर लॉरेंस, माय पर्सनल फेवरेट एक्टर। वह एक लेखिका है जो धरती से निकलकर इस यात्रा पर आई है ताकि एक दिन वो अपने अनुभव पर किताब लिख सके। जिम उसे बार बार देखता है, उसके वीडियो लॉग सुनता है और उससे जुड़ाव महसूस करने लगता है, पर जल्द ही यह जुड़ाव एक जुनून में बदल जाता है। जिम एक कठिन सवाल में फंस जाता है, क्या मैं उसे जगा दूं? अगर मैं उसे जगा दूं तो उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर नहीं जगाऊंगा तो धीरे धीरे मैं पागल हो जाऊंगा। यहाँ से फिल्म एक गहरे मॉरल डिलेमा में बदल जाती है। अकेलेपन और इंसानियत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आखिरकार जिम अपने अकेलेपन से हार जाता है और अरोरा को जगा देता है। अरोरा जब जागती है तो उसे लगता है कि यह भी सिस्टम की गलती है। वह धीरे धीरे इस दुनिया को अपनाती है। जिम और अरोरा एक दूसरे के करीब आते हैं, वे प्यार में पड़ते हैं और साथ में जीना सीखते हैं, एक नकली पैराडाइज में। लेकिन एक दिन आर्थर, वही बारटेंडर रोबोट, गलती से ये सच्चाई अरोरा को बता देता है कि जिम ने ही उसे जानबूझकर जगाया था। अरोरा का दिल टूट जाता है। वह जिम पर चिल्लाती है, तुमने मेरा जीवन चुरा लिया, और वह उससे पूरी तरह से अलग हो जाती है। कुछ समय बाद जहाज में और खराबियां शुरू हो जाती हैं। पावर फेलियर, ऑक्सीजन लीक, सब कुछ बिगड़ने लगता है। तभी जहाज का एक और क्रू मेंबर गस मैनकुसो, जिसे प्ले किया है लॉरेंस फिशबर्न ने, गलती से जाग जाता है, जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर है। गस उन्हें बताता है कि जहाज का रिएक्टर खराब हो चुका है और अगर उन्होंने उसे ठीक नहीं किया तो पूरे 5,000 यात्री मारे जाएंगे। लेकिन गस की खुद की हालत बहुत जल्दी बिगड़ने लगती है और वो मर जाता है। अब जिम और अरोरा पर जिम्मेदारी है कि वो जहाज को बचाएं। जिम अपनी जान जोखिम में डालकर रिएक्टर को ठीक करता है। वो लगभग मर ही जाता है, लेकिन अरोरा उसे बचा लेती है। यहीं से दोनों का रिश्ता फिर से जुड़ता है। सालों बाद जब बाकी लोग 120 साल बाद जागते हैं तो जहाज के अंदर वे देखते हैं फूल, पौधे, पेड़ और एक ऐसा स्पेस गार्डन जो जिम और अरोरा ने बनाया था। अरोरा की आवाज नरेशन में सुनाई देती है, हम जागे, अकेले थे पर हमने जीवन जिया। यह फिल्म हमारे सामने कई सवाल छोड़ जाती है। क्या अकेलापन इतना शक्तिशाली हो सकता है कि हम सही और गलत भूल जाएं? क्या प्रेम जबरदस्ती जगाई हुई आत्मा में भी पनप सकता है? और क्या किसी के जागने का अपराध उसके साथ जीवन साझा करके माफ किया जा सकता है? पैसेंजर हमें दिखाती है कि कभी कभी नैतिकता और इंसानियत का संतुलन टूट जाता है और वही पल तय करता है कि हम पापी हैं या बस इंसान।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन? मैंने इस एक्सप्लेनेशन को जानबूझ के छोटा और क्रिस्प रखा है। अगर आपको लगता है कि मैं इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन करूं, हर एक छोटी डिटेल बताऊं, तो आप मुझे एक कमेंट में बता सकते हैं। कमेंट में आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं, और मुझे खुद भी सजेस्ट कर सकते हैं कि ऐसी कौन सी मूवी है जो मुझे देखनी चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।